डॉक्टर किसले एक और सवाल है जो आजकल जैसे आप जितना साइंटिफिक डिटेल नॉलेज देते हो, पर होता क्या है, मार्केट का फिनोमेना होता है ना, जो दिखता है वो बिकता है काइंड ऑफ। तो बहुत सारे जो मैं देखता हूँ 20s में 24-26 ईयर्स के इन्फ्लुएंसर है जिनके सिक्स पैक आ गए हैं। हालांकि वो बहुत सारा काफी काफी बार वो पिज्जा खाते हुए भी अपने वीडियोस पोस्ट कर देते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि 20s में ये क्यों देखा जाता है कि आप जंक फूड भी खा रहे हो, आप कार्ब्स भी खा रहे हो, स्टिल यू आर हैविंग दैट फिट। मतलब इसको हम मेटाबॉलिक लेवल पे या सेल्यूलर लेवल पे तो नहीं मान सकते, बट एटलीस्ट एक्सटीरियरली जब देखे तो बहुत फिट दिखता है ऊपर से। बट जैसे ही वो 30s में एंटर करते हैं, स्पेशली पोस्ट 35, फिर वो फिजिक मेंटेन करना बहुत टफ हो जाता है। तो सवाल ये है कि क्या ओवरऑल जो मेटाबॉलिज्म है उसका कहीं एज से कोई कोरिलेशन है, या जो हम, क्योंकि वही फूड इंटेक जो एक टाइम पे बॉडी टॉलरेट कर रही है, वही 30s में जाते जाते बहुत बड़ा एक इश्यू प्रॉब्लम बन जाता है। सो हाउ डू यू सी दैट? देखिए, मुझे ऐसा लगता है आपकी बॉडी कार्ब्स को ले सकती है डाइट में, फैट को ले सकती है, दोनों डाइट पे रह सकती है। अब किसी चीज को अगर खा के आप सही रह सकते हैं, लेकिन वो कब तक रह सकते हैं, उसका एक लिमिट होता है। आप फैट को खाते हुए पूरी जिंदगी आप सही से रह सकते हैं, लेकिन कार्ब्स को खाते हुए पूरी जिंदगी सही से नहीं रह सकते हो। तो कार्ब्स हमारे लिए एक सब्सिस्टेंस की तरह, ना कि एंटायरली वो हमारे डाइट का एक पार्ट बन जाए। वो बेस नहीं बनना चाहिए कभी। और जब भी आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड के बाद अपने लाइफ को आप वो इस हाई कार्ब डाइट से सपोर्ट करते हो, तो वो काइंड ऑफ बेस बन जाता है आपकी डाइट का। और अगर आप इवोल्यूशन वाइज आप देखते हैं तो हम कभी भी इस तरह से कार्ब बेस्ड डाइट को खाते हुए इवॉल्व नहीं किए हैं, है ना। तो जिस इवोल्यूशनरी प्रेशर के साथ हम इवॉल्व किए हैं, है ना, उस प्रेशर को ध्यान में रखते हुए अगर हम खाते हैं तो मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द ईयर पे हमारा डाइट जो है मोस्टली फैट बेस्ड होना चाहिए। अगर हम कार्ब्स खा भी रहे हैं तो एक सीजन के तौर पे उसे खा करके उसे हटा देना होता है। तो उस तरह से कोई नहीं खा रहा है कार्ब्स को। कार्ब्स को सब एंटायरली ऑल ईयर राउंड खाते हैं, है ना, और वो एक डाइट का बेस रहता है। अब इसकी वजह से, क्योंकि हम इस तरह से कभी इवॉल्व नहीं किए, तो हमारा जो मेटाबॉलिक मशीनरी है ना, माइटोकॉन्ड्रिया सेल, ये इसको पूरी लाइफ उस तरह से टॉलरेट नहीं कर सकता। एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे आकर के ये उसको ऑक्सीडाइज करने से, मेटाबोलाइज करने से रोकता है। मतलब बोलता है कि अब हम नहीं कर सकते, ऑलरेडी तुमने बहुत ज्यादा पॉइजन दे दिया मुझे, है ना। पॉइजन था बेसिकली, स्लो पॉइजन की तरह काम करता है ये डाइटरी कार्बोहाइड्रेट। टॉलरेंस से सबका अलग अलग होता है, इंडिविजुअली सबका अलग होता है, एग्जैक्टली सबका अलग होता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि कुछ इन्फ्लुएंसर एट द एज ऑफ 24 सिक्स पैक है और वो बहुत सारा जंक कार्ब्स खा रहे हैं, बट देन और उससे मैसेज जा रहा है लोगों में गलत कि आप इससे भी बॉडी बना सकते हो। राइट। देखिए, और वो कार्ब्स को खा रहे हैं, अगर वो खा भी रहे हैं ना, तो वो साथ में एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। भाई मैं बता रहा हूँ, मैं सारे इन्फ्लुएंसर को, वैसे इन्फ्लुएंसर को बोलता हूँ कि तुम सारे एक्सरसाइज करना बंद कर दो, है ना, और सिर्फ कार्ब्स खाते रहो, फिर तुम कैमरा पे आओ, फिर पता लगेगा, है ना। तो आप कार्ब्स को खाते हुए अगर एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आप पूरी जिंदगी भी आप उस कार्ब्स को खाते हुए सही रह सकते हो, है ना। मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होगा। हो सकता है आप बॉडी कंपोजिशन वाइज ठीक रह लो, किसी न किसी फॉर्म में वो आपको इफेक्ट करेगा। अब वो एक्नॉलेज करना आपके लिए एक काइंड ऑफ ना एक सब्जेक्टिव होता है, क्योंकि कुछ लोगों को थोड़ा भी फिजिकली कोई कॉम्प्रोमाइज होते भी हैं तो वो मानते नहीं है कि मैं फिजिकली कॉम्प्रोमाइज है। जैसे किसी को भूलने की प्रॉब्लम होती है ना, डिसओरिएंटेशन रहता है, वो भूल जाते हैं कहाँ पे किस सामान को मैंने रखा थोड़ी देर पहले, वो याद नहीं रहता। तो आपके पास अगर ऐसे सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहे हो, है ना। तो इसको वो मानेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं नहीं ये तो एज का प्रॉब्लम। बढ़ते एज के साथ कार्बोहाइड्रेट का खाना प्रॉब्लम है, बढ़ते एज का प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अगर एज के साथ आप अगर कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो तो आप एज के साथ कार्बोहाइड्रेट खाना बंद करो। तो वो एजिंग जो सो कॉल्ड आप एजिंग को ब्लेम करते हो हर एक जगह, मुझे नहीं लगता वो एजिंग को आप फिर ब्लेम करोगे, क्योंकि आपकी एजिंग उस डाइट पे होनी ही नहीं थी, है ना। फर्स्ट प्लेस पे आप जिस तरह से एज की हो खुद को हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट पे, वो गलत है। आप अगर हाई फैट डाइट पे आप एज हो रहे होते, आपकी एजिंग अगर प्रोग्रेस हो रही होती, तो प्रॉब्लम नहीं था वो आपके लिए। तो डायरेक्टली एजिंग का प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता ये सारे लाइफस्टाइल डिजीज एजिंग का कहीं कोई प्रॉब्लम है। आप जिस तरह से खा करके खुद को एज कर रहे हो ना, एडवांस लेवल पे, एग्रेसिव मैनर में, वो प्रॉब्लम है। आप एजिंग को बढ़ा भी रहे हो और गलत तरीके से आप एजिंग को ला भी रहे हो।